ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने साथ हुए गलत काम का बदला कुछ इस तरह से लेती है कि उसके साथ अन्याय करने वालों की रूह कांप जाती है। तो चलिए सस्पेंस से पर्दा उठाते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि राइटर होती है। जेनिफर अपनी बुक लिखने के लिए शहर से काफी दूर शांत इलाके पर आई होती है। उसके बाद वह स्टोर में जाकर मकान के मालिक ऑर्ल से मिलती है जिससे वह अपने केबिन की चाबी ले सके। ऑर्ल उसे चाबी देते हुए वहां पर जाने का रास्ता बता देता है। जेनिफर चाबी लेकर अपनी कार से पेट्रोल पंप पर आ जाती है ताकि वो अपनी कार पर पेट्रोल भरा सके। लेकिन तभी वहीं पर मौजूद टैंडी और स्टैनली नाम के दो लड़के उसको देखते हैं जो काफी अजीब तरह से जेनिफर को घूर रहे होते हैं। इसके बाद जेनिफर के पास एक वर्कर आ जाता है जिसका नाम जूनी होता है। जूनी उससे पूछता है कि वह कहाँ पर रुकी हुई है, जिसके बाद जेनिफर बताती है कि वह यहीं पास में एक केबिन पर रहने वाली है। जेनिफर पेट्रोल भरने के बाद केबिन पर आ जाती है और वह केबिन जंगलों के बीच काफी सुनसान इलाके में था। जेनिफर वहां पर आने के बाद अपनी बुक को लिखने लगती है और फिर रात होने के बाद वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी उसे केबिन के पीछे अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और जब वो चेक करने के लिए वहां पर जाती है तो उसे एक सैक दिखाई देता है जिसका दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर काफी सारे औजारों और एक जहर का डब्बा भी रखा हुआ था। जेनिफर दरवाजे को बंद करके फिर से वापस केबिन पर आ जाती है और जब वो अपनी बुक को लिख रही होती है तभी कॉफी गलती से उसके ऊपर गिर जाती है जिसकी वजह से वो उसे धोने के लिए अंदर चली जाती है। जब वो अपने कपड़े धो रही होती है तभी उसको लगता है कि शायद कोई उसे खिड़की से देख रहा है। अगले दिन जब वो जॉगिंग करने के लिए जा रही होती है तभी आगे उसे जंगलों के बीच एक घर दिखाई देता है। जब वो घर के अंदर जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। वह पूरी तरह से घर खाली था। जिसके बाद जेनिफर जॉगिंग करते हुए वापस अपने केबिन पर आ जाती है और जब वह मुंह धोने के लिए वॉशरूम के अंदर जाती है तो वह देखती है कि वहाँ पर पानी नहीं आ रहा था। जेनिफर अब काफी ज्यादा परेशान हो जाती है जिसके बाद वह पाइप को ठीक करने के लिए प्लम्बर को कॉल करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम मैथ्यू था। मैथ्यू वॉशरूम के पाइप को ठीक कर देता है। जेनिफर पानी आने पर ज्यादा खुश हो जाती है और मैथ्यू को किस करते हुए वो थैंक्स बोलती है जिसके बाद मैथ्यू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मैथ्यू और उसके तीनों साथी जॉनी, स्टैनली और एंडी फिशिंग करने के लिए आए होते हैं जहाँ पर मैथ्यू उन लोगों से बताता है कि जेनिफर ने उसके गालों पर किस किया था। लेकिन जॉनी उसकी बातों को नहीं मानता, इसलिए स्टैनली जेनिफर की वीडियो दिखाने लगता है जहाँ हमें पता चलता है कि उस दिन यही खिड़की पर से जेनिफर को देख रहा था। अब यह सब देखने के बाद जॉनी की नीयत खराब होने लगती है इसलिए वह उन लोगों से बताता है कि वह उसके साथ गलत करना चाहता है। अब शाम को हम देखते हैं कि जेनिफर सो रही होती है तभी अचानक बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं और जैसे ही वो बाहर देखने जाती है तभी वहाँ पर सेट का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है। जेनिफर दरवाजे को बंद करने के बाद जब केबिन के अंदर आती है तो उसे उसके कंप्यूटर पर उन तीनों की फोटोज खुली हुई दिखाई देती है। जिसके बाद हम देखते हैं वह चारों उसके घर के अंदर आ गए हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जेनिफर उन तीनों से काफी ज्यादा डरने लगती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन जॉनी उसकी बात नहीं मानता और उससे उल्टी सीधी बातें करने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम शहर की लड़कियों को क्या चाहिए होता है। जिसके बाद जॉनी उसे पीने के लिए दारू की बोतल देता है लेकिन जेनिफर उसे पीने से मना कर देती है। पर जॉनी बताता है कि अगर वह इस दारू को पी लेगी तो वह लोग यहाँ से चले जाएंगे। अब यह सब सुनकर जेनिफर दारू पीने लगती है लेकिन दारू पीने के बाद जॉनी अपने साथ लाए हुए बेसबॉल से उसे टॉर्चर करने लगता है और बदतमीजी करते हुए कहता है कि वो उसे अपना बॉयफ्रेंड ही समझे और फिर अपनी गन उसके मुंह में डाल देता है। लेकिन वही मैथ्यू को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है इसलिए वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। एंडी दारू की बोतल उसके मुंह पर डालने लगता है लेकिन तभी जेनिफर बैग से स्प्रे निकालती है और उसकी आंखों पर डालकर वहां से भागने लगती है। जेनिफर भागते हुए जंगल से काफी दूर निकल जाती है और जब सुबह होती है तो दो आदमी उसे मिलते हैं। उन दोनों में से एक केविन का मालिक ऑल और दूसरा सैरिफ होता है। जेनिफर सैरिफ से अपने साथ हुई सभी हरकतों के बारे में बताती है। सैरिफ उसे शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे साथ केबिन पर चलता हूँ। जेनिफर सैरिफ के साथ केबिन पर आती है लेकिन वह दोनों देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है और वहाँ से सभी लोग चले गए। फिर तभी हम देखते हैं कि सैरिफ उसके शरीर को टच करने लगता है और देखते ही देखते वो चारों भी उसके पास आ जाते हैं। जेनिफर उन लोगों को देखकर समझ जाती है कि उन चारों के साथ सैरिफ भी मिला हुआ है। इसके बाद जॉनी जेनिफर को काफी जोरों से पकड़कर मैथ्यू से कपड़े उतारने के लिए कहता है। मैथ्यू वो सब करने से मना कर देता है लेकिन उसके साथ ही उसे जबरदस्ती ही उसके साथ वो सब करने के लिए कहते हैं। मैथ्यू कपड़े उतार कर उसके ऊपर आ जाता है, उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जेनिफर को वो सब करने पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा था पर तभी हम देखते हैं कि सैरिफ को उसकी बेटी एंजल का कॉल आ जाता है जिसमें वो उससे जल्दी घर आने के लिए कहती है। इसके बाद ये सभी लोग ऐसा करने के बाद जेनिफर को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उन सभी के चले जाने के बाद जेनिफर कैसे भी करके उठकर वहाँ से जाने लगती है और जब वो जंगल से जा रही होती है तभी वह पांचों फिर से उसे मिलते हैं क्योंकि उन लोगों का उसे टॉर्चर करके मन नहीं भरा था। जिसके बाद वो उसे फिर से टॉर्चर करने लगते हैं और उसे जमीन पर पीठ के बल लिटा देते हैं। सैरिफ उसके पास आकर उसके साथ गलत काम करने लगता है और फिर सभी बारी बारी से उसे टॉर्चर करते हुए वह सब करने लगते हैं और जब इनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है तब वह उसे छोड़ देते हैं। जेनिफर अब पूरी तरह से हार चुकी थी इसलिए वह वहाँ से उठकर जाने लगती है लेकिन वह लोग अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और जब वह एक पुल के पास आती है तो फिर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन ये लोग उसे मार पाते। जेनिफर नीचे कूदकर पानी में चली जाती है। ये सभी उसे पानी में देखने लगते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर जेनिफर दिखाई नहीं देती। काफी देर तक ये सभी उसकी बॉडी के बाहर आने का इंतजार करते हैं लेकिन उसकी बॉडी पानी से बाहर नहीं आती। अब सभी लोग काफी ज्यादा घबराने लगते हैं और उसे पानी में ढूंढने लगते हैं लेकिन जब वो वहाँ पर नहीं मिलती तो सैरिफ बताता है कि तुम्हें जेनिफर पर नजर रखना होगा क्योंकि अगर वह कहीं गलती से बच गई और यहाँ से भाग गई तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसके बाद वह लोग जेनिफर के कपड़े और उसके इस्तेमाल किए गए सभी चीजों को जला देते हैं जिससे अगर कोई इंक्वायरी करने आए तो उसे कोई सबूत न मिले। सैरिफ रात होने के बाद घर आकर अपनी बेटी एंजल से मिलता है। एंजल काफी ज्यादा खुश होती है
और उसे सरप्राइज देते हुए कहती है कि वह यूएनएस के लिए सेलेक्ट हो गई है। अगली सुबह शेरिफ मकान मालिक अर्ल के पास जाकर केविन की चाबी दे देता है और उसे कहता है कि वो लड़की वहाँ से चली गई है। इधर ये सभी लोग जेनिफर को वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें जेनिफर कहीं पर भी नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ मैथ्यू अपने आप से हुई गलती पर काफी ज्यादा गिल्टी फील करता है। अगले दिन अर्ल शेरिफ को कॉल करते हुए कहता है कि उसे जेनिफर की बहन का कॉल आया था और उसने बताया कि अभी तक जेनिफर घर नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ स्टैनली भागते हुए जॉनी और एंडी के पास आता है और उन्हें बताते हुए कहता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है जिसमें हम लोगों ने जेनिफर के साथ वीडियो शूट किया था। अब जॉनी ये सब सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे वहीं पर मारने लगता है। इसके बाद रात में हम जॉनी को अपने घर पर शराब पीते हुए देखते हैं। तभी उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो बाहर आकर देखता है तो उसे वहाँ पर जेनिफर की एक फुटवियर पड़ी हुई मिलती है। जॉनी फुटवियर देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और बाहर की तरफ देखता है तो उसे झाड़ियों में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जॉनी भागता हुआ वहाँ चेक करता है तो उसे मैथ्यू के कुछ रबड़ बैंड मिल जाते हैं जिससे जॉनी समझता है कि शायद ये सब मैथ्यू कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ जब घर आता है तो उसे एक गिफ्ट मिलता है जिसमें उसकी वाइफ बताती है कि किसी ने तुम्हारे लिए भेजा है। गिफ्ट के अंदर एक कैसेट होता है। शेरिफ जब कैसेट को देखता है तो उसमें जेनिफर और उसके सभी दोस्तों की वही वीडियो थी जिसे स्टैनली ने कैमरे से शूट किया था। शेरिफ अब काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उन सभी के पास जाता है। शेरिफ स्टैनली को मारने लगता है और कहता है कि तुमने वीडियो को शूट किया था, जिसके बाद जॉनी बताता है कि उसे भी कोई कल रात परेशान कर रहा था। उसके बाद शेरिफ दोपहर को अर्ल के पास जाकर उसे मार देता है क्योंकि अब उसे भी शेरिफ पर शक होने लगा था। वही दूसरी तरफ हम मैथ्यू को केविन के सामने देखते हैं और वह जेनिफर के साथ हुई गलती पर अफसोस कर रहा था, पर तभी उसे केविन से जेनिफर की आवाज सुनाई देती है और जब वह ऊपर जा रहा होता है तभी सीढ़ी से नीचे गिर जाता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में जब मैथ्यू होश में आता है तो वह अपने आप को एक सुनसान घर में पाता है जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जेनिफर ही होती है। मैथ्यू जेनिफर से अपने किए हुए पर काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है और उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि उसने वह सब जानबूझकर नहीं किया था, पर जेनिफर उसके गले पर रस्सी डालकर उसे मारने लगती है और उसे वहीं पर बेहोश कर देती है। वहीं दूसरी तरफ एंडी और स्टैनली मैथ्यू को ढूंढते हुए इसी घर के पास आ जाते हैं और जब एंडी घर के अंदर जाता है तभी जेनिफर स्टैनली के सामने आ जाती है। स्टैनली उसे मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसका पैर एक रैप से फंस जाता है जिसकी वजह से एंडी को बुलाने लगता है। एंडी जब वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है तभी पीछे से जेनिफर एक बल्ले से उस पर अटैक कर देती है और वह दोनों को मारकर बेहोश कर देती है। अगले सीन में हम एंडी को बाथटब में लकड़ी से बंधा हुआ दिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टैनली एक पेड़ से बंधा हुआ था और वह उसी कैमरे से वीडियो बनाकर उसे टॉर्चर करते हुए चूहा खिलाने लगती है और एक मछली को काटकर उसका मांस स्टैनली की आंखों पर घुसा देती है। इसके बाद वह एंडी के पास जाती है और बाथटब में पानी भरकर उसके मुंह को पानी में डुबोने लगती है और टॉर्चर करते हुए कहती है कि वह उसे बहुत बुरी मौत देने वाली है और फिर वह पानी में जहर मिलाकर उससे बंधी लकड़ी हटा देती है जिससे उसका मुंह पानी में जाकर जल जाता है। वही हम स्टैनली के पास कुछ पंछियों को देखते हैं जो उसकी आंखों में लगे मांस को खाने लगते हैं और मांस के साथ साथ उसकी आंखों को भी निकाल कर खा जाते हैं जिससे उसकी बड़ी बेरहम तरीके से मौत हो जाती है। अगले सीन में हम जेनिफर को पेट्रोल पंप पर देखते हैं जहाँ पर वह जॉनी को बेहोश करके किडनैप कर लेती है और उसके सभी कपड़े उतार कर उसे टॉर्चर करने लगती है और उसका प्राइवेट पार्ट काट कर उसके मुंह में डाल देती है जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर शेरिफ के घर आ जाती है और उसकी वाइफ के फोन से जब शेरिफ को कॉल करती है तो शेरिफ काफी ज्यादा डर जाता है। जेनिफर शेरिफ की बेटी को लेकर वहाँ से प्लेग्राउंड पर आ जाती है और जब शेरिफ वहाँ पर आता है तो उसे उसकी बेटी कहीं पर भी नजर नहीं आती और जब वापस जाने लगता है तभी अचानक जेनिफर उस पर अटैक कर देती है और उसे बेहोश करके किसी सुनसान घर पर ले जाती है और जब शेरिफ की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पीछे जेनिफर उसकी बंदूक घुसाकर टॉर्चर कर रही थी और उससे कहती है कि उसे भी इस तरह दर्द हो रहा था जब तुम सभी ने मिलकर उसके साथ गलत काम किया था। शेरिफ जेनिफर से अपनी बेटी के बारे में पूछता है जिस पर जेनिफर कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा करे जो तुमने मेरे साथ किया है तो तुम क्या करोगे, जिस पर शेरिफ कहता है कि वह उसे जान से मार देगा। तभी जेनिफर कहती है कि वह भी उसके साथ ऐसा ही करने वाली है, जिसके बाद वह गन के ट्रिगर को एक रस्सी में बांधकर मैथ्यू के हाथ पर बांध देती है जिससे जब वह बेहोश होकर उठेगा तो ट्रिगर दब जाएगा। जिसके बाद जेनिफर उन दोनों को छोड़कर बाहर चली जाती है और जब मैथ्यू होश में आता है तो उसके हिलने की वजह से गन का ट्रिगर दब जाता है जिससे कि दोनों की मौत वहीं पर हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।